नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रों में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में कामदा चैत्र शुक्ला एकादशी की व्रत कथा का उल्लेख मिलता है। तो इस संवाद में धर्मराज युधिष्ठिर वासुदेव श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था। दिलीप बोले, हे भगवान, चैत्र शुक्ल में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्वगान कर रहा था। वह ललिता को याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसने पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लिए, यानी उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं ले रहे थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तूने मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। यानी अर्थात तू मेरे सामने गाना करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों के देखने से डर लगता था। उसकी भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नसिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बहुत दुखी हुई और चिंता करने लगी कि मेरे पति शाप से पीड़ित हैं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस चिंता ने उसको अशांति में डाल दिया था। उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा को देखकर दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा।
ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रतापूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है और यहाँ किस लिए आई है? यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीरधवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति शाप के दोष के कारण राक्षस बन गए हैं। हे ब्राह्मण, उसकी भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूटकर सामान्य जीवन में आ जाए। ऋषि बोले, हे भीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी आती है। इसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे इसका वर्णन कहा है। ब्रह्महत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। इस प्रकार अंत में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।